यूपी के ऐतिहासिक शहर झांसी से एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपको अंदर तक पूरी तरीके से झकझोर देने वाला है। सर्दियों से भरा एक आम दिन और एक बंद नीला बक्सा जिसके अंदर सिर्फ इंसानी राख नहीं थी, उसके अंदर दफन था एक रिश्ता, एक भरोसा और एक बेरहम साजिश। झांसी से सामने आया ये मामला हर उस इंसान को सोचने पर मजबूर करता है जो रिश्तों में आंख मूंद कर भरोसा कर लेता है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कत्ल किसने किया, सवाल है कि एक इंसान इतना बेरहम कैसे बन गया कि वो रिश्तों की सीमा को पार करके इतना आगे चला जाता है कि इंसानियत भी पूरी तरीके से तार तार हो जाती है। कहानी की शुरुआत होती है यूपी के ऐतिहासिक शहर झांसी से। यहीं रहता था राम सिंह परिहार, उम्र करीब 62 साल। राम सिंह रेलवे से रिटायर्ड था। राम सिंह की शादी भी हो चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात थी कि राम सिंह की एक नहीं बल्कि दो पत्नियां थीं। इसी राम सिंह की ज़िंदगी में प्रीति नाम की तीसरी महिला दस्तक देती है। प्रीति राम सिंह से करीब 32 साल छोटी थी, लेकिन हालात ऐसे बने कि राम सिंह को प्रीति से प्यार हो जाता है और दोनों एक किराए का मकान लेकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता रिश्ता प्यार से दबाव में बदलने लगा। प्रीति राम सिंह से पैसों की मांग करने लगी। प्रीति भविष्य की सुरक्षा और पहचान चाहती थी और इसी बात को लेकर घर में आए दिन झगड़े होते रहते थे। राम सिंह को डर था कि उसका राज समाज और परिवार के सामने खुल जाएगा। झगड़े बढ़ते गए, फ़ोन कॉल्स में गुस्सा और मुलाकातों में सन्नाटा बढ़ता गया और यहीं से जन्म लेता है एक खौफनाक फैसला। फिर आती है वो काली रात जब बहस आखिरी हद तक पहुंच गई। रोज रोज के झगड़े और पैसों की मांग से तंग आकर गुस्से और डर में राम सिंह ने प्रीति की हत्या कर दी। उस पल शायद राम सिंह को लगा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन असली डर तो अब शुरू होने वाला था। हत्या के बाद सबसे बड़ा सवाल शव का क्या किया जाए। राम सिंह ने जो किया वो इंसानियत को झकझोर देता है। राम सिंह ने शव को प्लास्टिक शीट में लपेटा, बाजार से खरीदा एक नीला लोहे का बक्सा। सबूत मिटाने के लिए राम सिंह ने प्रीति की डेड बॉडी के छोटे छोटे कई टुकड़े किए। उसी लोहे के बक्से में रखकर लकड़ी और कोयले से राम सिंह ने एक एक कर उस डेड बॉडी के टुकड़ों को लगातार 7 दिन तक जलाया और आखिरकार एक दिन ऐसा आता है जब डेड बॉडी के हर टुकड़े को पूरी तरीके से हड्डी के जले हुए टुकड़ों और राख में तब्दील कर दिया जाता है। जिस शरीर में कभी जान थी उसे राख में बदल दिया गया। लेकिन कहते हैं ना, कातिल चाहे जितना चालाक हो, एक छोटी सी गलती सब उजागर कर देती है। राम सिंह ने वही गलती की। लोहे का जो बक्सा था जिसमें प्रीति की हड्डियों के जले हुए अवशेष थे, राम सिंह उस बक्से को अपने दूसरे घर जहां पर उसकी दूसरी पत्नी रहती थी वहां भेजने के लिए एक लोडिंग गाड़ी को लेकर आता है। ड्राइवर ने पूछा कि इस बक्से में क्या है, तो राम सिंह ने कहा कि घर का कुछ सामान है जो दूसरे घर भेजना है। ड्राइवर ने बक्से को ले जाने से साफ मना कर दिया, लेकिन राम सिंह के बार बार बोलने पर ड्राइवर तैयार हो जाता है। मौके पर मौजूद राम सिंह का बेटा नितिन और 3 अन्य लोगों ने उस बक्से को लोडिंग गाड़ी में रखा। राम सिंह ने कहा कि तुम लोग गाड़ी में बैठकर घर पहुंचो, मैं पीछे से आता हूं। थोड़ी ही देर में गाड़ी दूसरे घर पहुंच जाती है, लेकिन काफ़ी वक्त गुजरने के बाद भी राम सिंह वहां नहीं पहुंचता। राम सिंह के बेटे नितिन और अन्य लोगों ने उस बक्से को उतार कर वो घर में ले जाते हैं, लेकिन ड्राइवर को बक्से से अजीब बदबू, राख और जले हुए अवशेष दिखे। उसे शक हुआ और उसने सीधा पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बक्से में लगे हुए ताले को तोड़कर जब बक्से को खोला तो अंदर मिली जली हुई हड्डियां, राख और मौत की गवाही। मुख्य आरोपी राम सिंह फरार हो जाता है, लेकिन मौके पर मौजूद राम सिंह के बेटे नितिन और दूसरी पत्नी और कुछ अन्य लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाद में पुलिस ने राम सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सभी लोगों से पूछताछ कर रही है। फॉरेंसिक जांच जारी है। पुलिस डीएनए और वैज्ञानिक सबूतों से पहचान की पुष्टि
की कोशिश कर रही है। मामले में हत्या, साजिश, सबूत मिटाने जैसी गंभीर धाराएं लगी हैं। एक महिला जो सिर्फ सुरक्षा चाहती थी, एक पुरुष जिसने समाज और सच से डरकर इंसानियत को जला डाला। सवाल उठता है, क्या रिश्तों में डर इतना बड़ा हो सकता है कि इंसान कातिल बन जाए? ये कहानी हम सभी को 3 सबसे बड़े सबक देती है। गलत रिश्ते हमेशा सही अंजाम नहीं देते। सच से भागने वाला इंसान अपराध की तरफ बढ़ता है। कानून से नहीं, इंसानियत से डरना ज़रूरी है। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या इस हत्या को रोका जा सकता था? क्या समाज का डर इतना खतरनाक है? और क्या ऐसे रिश्तों पर सख्त कानून ज़रूरी है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर यह जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी हो तो अपने रिश्तेदारों, दोस्त यारों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी क्राइम रिपोर्टिंग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।